आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में देखिए क्या होता है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है। तो देखिए ये न्यूट्रिशन ह्यूमन, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, सबसे पहले बक्कल कैविटी होती है, माउथ, जिससे हम खाने को इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन होता है खाने फूड का। और यहाँ पर देखिए फूड हमारे मुंह के ऊपर, मतलब ये मुंह है हमारा, बकल कैविटी है, माउथ। और इसके इधर देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स लगी हुई हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रेट करती है सलाइवा, जो कि फूड में मिल जाता है, उसको स्मूथ करता है और उस कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर वो उसको स्मूथ कर देता है, तो स्लीपरी स्मूथ कर देता है, जिससे कि हम उसको आसानी से स्वेलो कर सकें। फिर उसके बाद क्या होता है, वो कहाँ आता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कुछ नहीं होता। ईसोफेगस में क्या होता है, केवल मूवमेंट होता है फूड का, और वो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स या हम बोल सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, और एक क्या होती है, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग हॉलो ट्यूब। ये लॉन्ग हॉलो ट्यूब है, कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से एनस तक। स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, हमारे माउथ से शुरू होती है, और जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है एनस तक लंबी होती है ये, है ना। 8 to 9 मीटर्स लॉन्ग होती है ये। तो ये तो एक तो हो गई एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ, कौन सबसे पहले देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या कंटेन करती है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है, देखो इधर देखो, इतना बढ़िया डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है। देखिए स्टमक, कितना सी शेप का स्टमक है। इधर सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड, देखो सबसे हमारे, और इसके यहाँ पर गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, जो कि क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज पेंक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है। और क्या होता है, यहाँ से पूरा फूड क्या होता है, यहाँ जो स्टमक है, स्टमक में पूरा फूड एसिडिक मीडियम में, मतलब यहाँ पर HCl सेक्रेट करते हैं स्टमक की वॉल्स, तो पूरा फूड यहाँ पर एसिडिक मीडियम में होता है। लेकिन ये बाइल जूस क्या करता है, उसको एल्कलाइन कर देता है, क्योंकि हमारा केवल पेट के अंदर ही जो है मीडियम एसिडिक होगा, जिससे कि फॉरेन मटेरियल खाने के साथ जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं वो मर जाएं, इसके लिए उसको एसिडिक बनाना पड़ता है। उसके अंदर जो खाना, यहाँ पे जो खाना, जब बाइल जूस यहाँ पे इकट्ठा होगा तो वो एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये किस तरीके से आगे जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक कहाँ शुरू होगी, माउथ से, माउथ से शुरू होगी, कहाँ जाएगी, ईसोफेगस तक। ईसोफेगस में ओ साइलेंट होता है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखिए, ईसोफेगस। ठीक है, और उसके बाद कहाँ जाएगा, ईसोफेगस के बाद खाना, स्टमक में। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए स्टमक। स्टमक के बाद कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद एनस, और एनस से जो होता है वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मेरा एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, एनएस तक।
ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें हर एक का पार्ट पता होना चाहिए कि माउथ में क्या होने वाला है। माउथ में क्या होगा, हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, फूड आएगा, इंजेक्ट करेंगे फूड को, फूड क्या करेगा, फिर फूड को क्या करेंगे हम, च्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसके बाद क्या करेगी टंग, सब चीज़ को मिलाती है, और क्या होता है टंग के इधर ऊपर क्या होता है, ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा सेक्रीट करेंगी। सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रीट सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा क्या करेगा, वो हमारे फूड को स्मूथ करता है ना। तो बेटा जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर जो होता है वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, फूड को, जो फूड स्टार्च है, फूड में जो स्टार्च है, यानी कि हमारी बॉडी का जो फूड स्टार्च होता है वो ग्लाइकोजन होता है एनिमल्स की बॉडी में, और ह्यूमन बींग्स में जो फूड इकट्ठा होता है किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। मतलब इसको फूड स्टार्च मतलब बिग मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल शुगर क्या होती है हमारी, क्या होता है सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ये काम इसका होता है। मतलब कि ये सलाइवरी एमाइलेज इसमें आता है। फिर खाना क्या हो जाएगा, वो ईसोफेगस के थ्रू नीचे आएगा। तो ईसोफेगस में जैसे आता है ना बकल कैविटी से, तो जैसे ये ईसोफेगस एक ट्यूब है, तो ईसोफेगस में कुछ डाइजेशन नहीं होता है, ये आ रहा है और ये लिंक्ड है हमारे स्टमक के साथ, शी शेप्ड स्टमक के साथ, लाइक ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो फूड है ना ईसोफेगस में, ये ऐसे नहीं आएगा धम से, ऐसे नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि जब खाना एकदम से आएगा तो क्या होगा, इतनी सॉफ्ट यहाँ की मसल्स होती हैं स्टमक की कि वो डैमेज कर जाएगा, बहुत सॉफ्ट होती है इसकी मसल्स। तो क्या करेगा, इसके अंदर सेल्स, बहुत सॉफ्ट सेल्स होती हैं स्टमक की, अंदर की तो बहुत ही सॉफ्ट होंगी। तो क्या होता है, जैसे फूड आया तो एक तो मतलब स्वेलोइंग हो रही है, और एक तो उसको सॉफ्ट कर दिया सलाइवरी ग्लैंड्स ने, मतलब एमाइलेज ने, सलाइवा। ऊपर से क्या होता है, खाना ऐसे आता है, पहले इस दीवार पे आया, फिर इधर पे आया, इधर पे आया, फिर इधर पे आया, ऐसे आता है वो फूड, ऐसे। बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर ट्यूब होती है, डाइजेशन कुछ नहीं होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए जब ऐसे ऐसे आएगा तो क्या हुआ, ज़्यादा डैमेज, फट से नहीं आएगा ना पेट के अंदर, ऐसे मूव करता 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 आएगा, तो वो फिर कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में। और स्टमक में क्या होती है, स्टमक की जो वॉल्स होती है ना, इस वॉल में मिलियंस ऑफ बहुत छोटी 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 वो होती हैं, ट्यूब्स होती हैं बहुत छोटी छोटी, और वो क्या करती हैं, एसिड, जैसे ही फूड आता है उसका इंतजार कर रही होती हैं, और फट फट से बहुत सारा एसिड, पूरा बहुत सारा एसिड सेक्रेट कर देती हैं। जैसे कि बाहर से इस फूड के साथ में कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस जो हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखते, अगर वो आ जाए तो उसे मार दें वो, और मीडियम पूरा एसिडिक 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 हो जाता है। जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं कुछ एसिड, कभी कभी हमारी बॉडी में क्या होता है, हम एसिड ज़्यादा हो जाता है जनरेट, तो उससे क्या करते हैं, हम इनो खाते हैं या फिर कोई एसिडिटी कम करने की चीज़ खाते हैं, तो क्या होता है, वो यही एसिड होता है। तो बहुत सारी एसिड एसिड सेक्रेट करती हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो स्टमक के जस्ट बगल में यहाँ पर क्या है, लीवर है। लीवर तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और इसके साथ यहाँ पर लगा हुआ जो है, ये देखिए ये गॉल ब्लैडर है, दिख रहा है ना, ये गॉल ब्लैडर सेक्रेट करता है बाइल जूस। अब इस बाइल जूस का काम होता है, जो खाना यहाँ पर जो था ना, ये आ गया था यहाँ पर, एसिडिक हो गया, अभी बहुत ज़्यादा एसिड हो गया। अब हमारी बॉडी में काम एसिडिक मीडियम में थोड़ा ना होगा, वो तो हमारी बॉडी में जितना भी वर्क फंक्शन होता है वो एसिडिक मीडियम में नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, फूड को, इसको एल्कलाइन करना पड़ेगा। तो बाइल जूस क्या करता है, इसके एसिड इससे रिएक्शन करता है, और पूरे मीडियम को यहाँ से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, और वहाँ पर वो क्या कर देगा, एल्कलाइन कर देगा। तो बाइल जूस का काम होता है फूड को एल्कलाइन कर देना, ठीक है। तो स्टमक की इसके बाद क्या होता है, फूड एल्कलाइन हो जाता है बाइल जूस के बाद।
तो क्या होता है, जो यहाँ पे जो होता है वो HCl एसिड सेक्रेट होता है, ये हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक मतलब कितना, 1 से 2 इसका pH होता है। और इतना एसिडिक मतलब कि ये क्या करता है कि हमारी खाने में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उन सबको, हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देता है। अब हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देगा तो क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बाइल जूस का काम शुरू हो जाएगा, है ना। वो क्या कर देगा मीडियम को, अब आगे तक फंक्शन एसिडिक मीडियम में नहीं होगा, बस स्टमक के अंदर ही एसिड होता है, उसके बाद मीडियम बेसिक हो जाता है। अब यहाँ पर मीडियम को इसने एल्कलाइन कर दिया, अब बाइल जूस मीडियम को एल्कलाइन कर देगा, है ना। एसिडिक फूड आपका क्या हो गया, अभी एल्कलाइन हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, मतलब एल्कलाइन हो गया और बेसिक हो गया। अब क्या होगा एल्कलाइन कंडीशन में, अब एल्कलाइन कंडीशन में कौन काम करेगा, पेंक्रियास। इन एल्कलाइन कंडीशन कौन काम करेगा बेटा, पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या सेक्रीट करेगा, पेंक्रिएटिक जूस। और पेंक्रिएटिक जूस जैसे ही सेक्रीट होगा तो क्या करेगा, वो जो फूड ग्लूकोज लेके आया है ना उसको डाइजेस्ट करेगा। देखो किसी, हम कहते हैं कि जिसकी बॉडी में पेंक्रियास कम सेक्रीट हो रहा है उसको क्या हो गया, शुगर हो गया, क्या हो गया, डायबिटीज़ हो गई। क्योंकि जिसकी बॉडी में पेंक्रियास काम मतलब कम पेंक्रिएटिक जूस सेक्रेट होगा वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होगा, तो ग्लूकोज कहाँ आने लग जाएगा, यूरिन में आने लग जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, है ना। तो वो यहाँ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो पेंक्रिएटिक, तो इसलिए एज के साथ साथ कहते हैं कि ज़्यादा मतलब ग्लूकोज वाला, शुगर वाला फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। और एज के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती है ना उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सेल मतलब सेल भी बूढ़ी होने लगती हैं बॉडी की, तो वो काम कम करने लग, फंक्शनिंग कम करती हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट फूड की कम होती है। और जब फूड की रिक्वायरमेंट कम होती है तो सेल्स कम ग्लूकोज लेती हैं, और जब कम ग्लूकोज लेती है ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा, वैसे भी खाना जो होता है ह्यूमन बींग्स में जो फूड होता है वो 18 जो मतलब कि अनाज होता है जो, वो 18 घंटे में डाइजेस्ट होता है। और जो फ्रूट्स होते हैं वो 4 घंटे में होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो 6 घंटे में होते हैं। और क्या होता है, कहते हैं कि क्योंकि वेजिटेबल, इसीलिए तो कहते हैं कि सैलेड खाओ, रफेज खाओ, जिससे कि क्या होता है उसमें वो डाइजेशन को हमारे स्मूथ कर देता है। और कम से कम टाइम में, जैसे हम लंच में, और अगर उसमें एक टाइम पर अगर हम क्या खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, जिससे 6 घंटे में ही हमारा क्या हो जाएगा, खाना पच जाएगा। और हमारी बॉडी कुछ टाइम बाद, अगर हम अपनी बॉडी को 12 आवर्स देंगे खाने के डिफरेंस में, तो क्या हो जाएगा, 6 घंटे में बॉडी हमारा क्या करेगी, वेजिटेबल को डाइजेस्ट करेगी। 6 घंटे हमारी बॉडी मतलब कि जो बॉडी करेगी वो सफाई का काम करेगी बॉडी की। हाँ, पूरी ऑर्गन साफ होंगे। अगर हम बार बार खाना खाते रहेंगे तो क्या होगा, 18 घंटे में एक खाना डाइजेस्ट होता है। हमने क्या किया, खाना खाया, वो तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर हमने और खा दिया, फिर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर हमने शाम को और खा दिया, तो क्या हो जाएगा, वो हमारी पुराना खाना तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, नया खाना रहता है वो सड़ता जाएगा हमारी पेट के अंदर। तो ऐसे होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा गैप के साथ खाना पड़ता है, और रफे ज़्यादा लेना पड़ता है अपनी बॉडी में, जिससे कि हमारी बॉडी में ये जो है ऑर्गन जो है प्रॉपर फंक्शन करें। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी एज 25 साल की होती है, लेकिन उसकी ऑर्गन्स जो होते हैं 35 साल के ऑर्गन, 25 साल की एज होती है, 50 साल के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन बुढ़े हो चुके होते हैं, क्योंकि आपने ऑर्गन से इतना काम करवा दिया। आपने सुबह बोला, सुबह नाश्ता किया, क्या किया आपने, वो खा दिया, पिज़्ज़ा खा लिया, फिर दिन में आपने दाल चावल खा लिया अनाज, फिर वो पिज़्ज़ा पचा नहीं, फिर दाल चावल चले गए पेट के अंदर, फिर आपने एक और चीज़ खा ली, वो नहीं पचा, फिर वो चला गया, तो क्या होगा, आपने ऑर्गन को ओवरलोड कर दिया, काम कर, है ना। तो वो एग्जॉस्ट हो गए। तो क्या होता है कि 25 साल की उम्र में तो और इतने थक जाते हैं हमारे ऑर्गन, तो इसको रेस्ट भी चाहिए होता है, इसलिए हल्का खाना भी खाना चाहिए। कभी कभी बीच में कभी फ्रूट्स ही खा लिए, कभी वेजिटेबल सब्जी खा ली, तो उससे क्या होता है, अगर हम रात को खाना डिनर में केवल वेजिटेबल खाएंगे तो पूरे रात फिर हम सो जाएंगे खाना खाने के बाद, तो क्या होगा, 6 घंटे में खाना हमारा पच जाएगा, और फिर 6 घंटे जो बचेंगे ब्रेकफास्ट के बीच में, उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी प्यूरिफिकेशन होगा हमारी बॉडी का, तो क्या है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी साफ़ हो जाएगी, फिर हम दूसरे बार ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे खाना खाने का थोड़ा हैबिट चेंज करने से हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो सही रहता है। तो अब क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हमारे पास क्या हो गया,
अब हमने बोला कि पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियास वो करेगा। अब सुनो, पेंक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करेगा। तो पता है क्या होता है, जब हम यहाँ पर जाते हैं तो लीवर भी क्या करेगा अभी हमारे पास, अब लीवर भी आ गया है ना, तो लीवर भी क्या करेगा हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है, लीवर में ही तो होता है बाइल जूस, लीवर तो करता है बाइल जूस, उसी के अंदर तो होता है गॉल ब्लैडर, है ना, सेक्रीट करेगा, जो कि होता है एल्कलाइन नेचर में। चलो ठीक है। और क्या करता है लीवर, क्या करता है, एमोनिया को भी यूरिया में भी कन्वर्ट करता है, ये भी इसका काम होता है। तो क्या होता है बच्चों, जब हमारा खाना आया ना, अगर ये खाना, अगर हम ये बात कर रहे हैं एनिमल्स में, क्या होता है एनिमल्स में, जो एनिमल क्या करते हैं, घास खाते हैं, और घास जो होता है ना प्लांट सेल, वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी एक क्या, एक टाइप की शुगर होती है, जो कि जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होता, और सेल्यूलोज की डाइजेशन में टाइम लगता है। इसलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर जानते हो कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं जैसे गाय भैंस, जो केवल प्लांट्स खाते हैं, उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लंबी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज के डाइजेशन में टाइम लगता है। टाइम पीरियड क्या होगा डाइजेशन का, टाइम पीरियड ऑफ डाइजेशन विल इंक्रीज, टाइम पीरियड डाइजेशन का बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी हो जाएगी। यानी कि एनिमल्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो एनिमल्स मतलब जो हेर्बीवोर्स होते हैं, उनमें एलिमेंट्री कैनाल किससे बड़ी होती है, ह्यूमन बीइंग से बड़ी होती है ना। अगर हमारे पास जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, जो केवल प्लांट ईटर्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग तो हर्बीवोर्स होते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है। और जो कार्निवोर्स होते हैं, आपको मालूम है जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मीट खाते हैं। और जो मीट खाते हैं पता है क्या होता है उनमें, टाइम जो होता है ना, क्योंकि सेल्यूलोज तो है नहीं उसके अंदर, टाइम जो होता है डाइजेशन का टाइम पीरियड इनका कम हो जाता है, डिक्रीज। और जब डिक्रीज होगा, जल्दी कम हो जाएगा, तो क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ छोटी हो जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ छोटी हो जाएगी। क्यों, जो लॉयन होगा उसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ छोटी होगी, स्मॉलर, क्योंकि वो कभी घास नहीं खाता, उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो तो केवल मीट डाइजेस्ट करना है उसको, और सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा उसकी एलिमेंट्री कैनाल प्रोसेस उतनी बढ़ जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल उतनी लंबी हो जाएगी, है ना। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, बड़ी होती है, या हर्बीवोर्स की कैसी होती है ना। तो ये होता है डाइजेशन सिस्टम में। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड होता है। अब खाना आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा खाना है, एल्कलाइन मीडियम में है ना। क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन ऑफ फूड होगा। लीवर से क्या आया बच्चों, बाइल जूस, जो कैसा है, एल्कलाइन है ना। और उसके बाद क्या आया, और क्या आया हमारे पास, सॉल्ट्स भी आए, बाइल, कुछ सॉल्ट्स भी आए, कुछ फैट्स भी आए, है ना। तो इन सबको ये डाइजेस्ट करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास ये है बेटा, इन सबको, इन सॉल्ट्स को और इस जो फूड को डाइजेस्ट करेगा हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल फिगर लाइक विलाइज होती हैं, बहुत छोटी छोटी विलाइज होती हैं, स्मॉल फिंगर लाइक। और वो फिंगर लाइक विलाइज क्या करती हैं हमारे पास, क्या करती हैं, वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और कहाँ भेज देती हैं उसको, ब्लड के अंदर, है ना। तो स्मॉल फिंगर लाइक विलाई एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहाँ से, फूड, डाइजेस्टेड फूड से, एंड ब्लड क्या करेगा, कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी पार्ट, है ना, बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हो गया। अब जो फूड है
अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे जूसेस सेक्रेट होते हैं, है ना। पैंक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, तो ये सब, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी हमको, ये डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हमारे पास सिर्फ इसी की बात की जाएगी। एमाइलेज क्या होता है, लाइपेज क्या होता है, एमाइलेज किसको, वो सिर्फ एंजाइम्स में सेपरेटली पढ़ेंगे ना, कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन ग्लैंड्स में पढ़ेंगे मतलब वो, ठीक है ना। तो कैसे कैसे होता है, और उसके बाद जो अब फूड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का, एब्जॉर्प्शन हुआ कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और उसने खाने को भेज दिया कहाँ पर, ब्लड में। अब बेटा अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका डायामीटर बड़ा होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसका डायामीटर बड़ा होता है, इट्स डायामीटर इज लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, डायामीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बस लार्ज फूड में अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड गो क्या हो जाएगा, इजेक्टेड आउट बोलेंगे ना, फ्रॉम द एनस, ठीक है, और एनएस से बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसको आप पढ़ो और इसको डिटेल में बस ये करना है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितने सारे मतलब कि एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम का काम क्या होता है, मतलब पेंक्रियास में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में सिलाइवरी, यहाँ पर सिलाइवरी ग्लैंड है, इसमें कौन सा एंजाइम उसका क्या काम होगा, फिर यहाँ पर आया स्टमक ने कौन सा एसिड किया सेक्रीट और उसका क्या क्या काम है, ऐसे पेंक्रियास क्या करेगा, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कौन कौन से फूड सेक्रीट करते हैं उनका फंक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। मैं